सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी सुबह सादर जय जीना करते हैं आपसे बात। आज करते हैं और फिर एक तीर्थ की बात जो कन्याकुमारी में चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी ना, तब गढ़नी आरिका गुरु नंदी जी ने इस बारे में बताई थी बात। देख रहे हैं यहाँ पे तीर्थ तमिलनाडु के पुदुनकोट्टई के अंदर ना सिद्धनवासल तीर्थ, एक बहुत बड़ी चट्टान को जैसे उकेर कर मंदिर अपने मठ बनाया है। दूसरी सदी की यानी आज से 1800 वर्ष से प्राचीन इस तीर्थ के दर्शन करा रहे हैं आपको। महावीर स्वामी की पारस्परिक कई प्रतिमाएं यहाँ पर हैं और बहुत प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पर जैन कम अजैन ज़्यादा जाते हैं। 8वीं सदी में यहाँ पर कई तरह की पेंटिंग उकेरी गई हैं। नीले, पीले, लाल, हरे, इन रंगों से किस तरीके से बनाई गई हैं, यह सारे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है इसमें। यहाँ की जो कलाकारी देखेंगे, चित्रकारी देखेंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पर आज इस तीर्थ के दर्शन करा क्यों रहे हैं आपको, इस प्राचीन मंदिर के जो दूसरी सदी का बना हुआ है, आज इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं हम आपसे। गढ़नी आरिका गुरु नंदिनी माता जी ने बताया, जब हम कन्याकुमारी उनसे मिले तो उन्होंने स्पेशल रूप से कहा, अभी वह कुछ समय पहले यहाँ के दर्शन करके आई। देख रहे हैं कुछ वही दृश्य यादगार मित्र हैं जब उनका पूरा संघ यहाँ पर आया था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा वही बताया था। ये दर्शन कर रहे हैं गजब के इस तीर्थ के दूसरी सदी के। उन्होंने कहा ये एसआई के अंतर्गत आने वाला तीर्थ, यहाँ पर अनेकों लोग रोजाना हमारी प्रतिमाओं को अपवित्र करते हैं, छूते हैं, अशुद्धि होकर भी महिलाएं तक छूती रहती हैं। इन्होंने अपनी आंखों से देखा। उनका स्पष्ट अनुरोध यह था कि अगर इस पर आगे शीशा लग जाए तो कम से कम यह अशुद्धपना इन जिन बिंबों प्रतिमाओं से तो बच जाएगा। उनकी सलाह थी। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी उनसे विश्वास दिलाता है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और साथ में पुरातत्व विभाग से इस बारे में जरूर बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा था वह सुना देते हैं। आगे और चले, एक पहाड़ मिला, वहाँ देखा हमारे 3 प्रतिमाएं बाहर और एक प्रतिमा जी, 3 प्रतिमा जी अंदर, एक प्रतिमा जी बाहर बैठे हुए हैं और उस पर कोई भी कांच नहीं है। उधर जैन कम पहुँचता है और जैनेतर समाज कुछ ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है। ये मुस्लिम आदि समाज बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है और हस्बैंड वाइफ ज़्यादा उधर जाते हैं। वहाँ जाकर के उन प्रतिमाओं को टच करते हैं, छूते हैं तो लगता है कि हमारे आस्था के केंद्र को ना कोई शुद्धि का ध्यान है, ना किसी का कुछ ध्यान है। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में अपन को कम से कम हम और उसे नहीं ले सकते हैं। यद्यपि ये तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कर्तव्य है कि अपने तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा स्वयं करें। यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, उनके अंडर में चला गया, कोई बात नहीं, सुरक्षित है आज भी। परंतु हम अपने जो हमारे आस्था के केंद्र हैं वहाँ पर हमें कांच तो चारों प्रतिमाओं के आगे कांच तो लगवा ही सकते हैं, जिससे किसी भी कोई भी व्यक्ति उन मूर्तियों को टच ना करे। इतनी व्यवस्थाएं हम दे सकते हैं। और आज ही वह क्षेत्र कहना चाहिए विकास पर है, उन्नति पर है। हजारों से हजारों व्यक्ति पहुँचते हैं, टाइम टेबल है, सब कुछ है। 10 बजे उसके खुलने का टाइम है और 4 बजे बंद होने का टाइम है। इसके उपरांत कोई जा नहीं सकता है, परंतु हम लोगों को अनुमति मिली। हम लोग 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का टाइम हम लोगों का पहाड़ का रहता था। हम लोग 6 से 10 तक पहाड़ पर रहते थे। बहुत आनंद है, कहना चाहिए अध्यात्म की अनुभूति है और आत्म साधना का केंद्र है, स्थान है। आज भी हमारे जैन समाज से कर्तव्य है कि कम से कम तीर्थ क्षेत्रों को बचाएं, कम से कम हमारा नाम और निशान ना मिट जाए, क्योंकि कालांतर में अभी भी वहाँ पर शंकर जी की प्रतिमा रखी गई है और भी रखी जाएगी। भविष्य क्या होगा नहीं कह सकते। घूमने का स्थान है, सब लोगों का आने का स्थान, इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें। सिद्धनवासन एक जैन तीर्थ ही है। लाडनू के विकास जी ने कुछ चित्र भेजे हैं। ये प्राचीन तीर्थ के अजमेर से ब्यावर रोड पर जब चलते हैं तो लगभग आगे पड़ता है 20 किलोमीटर लगभग सराधना गांव। वहीं से अंदर चलेंगे तो 6 किलोमीटर के अंदर यह राजगढ़ गांव के यह मंदिर तीर्थ देख रहे हैं, प्राचीन तीर्थ। आसपास दूर दूर तक कोई जैन परिवार नहीं है, पर अजमेर जैनों की नगरी है और उसके अंदर यह बदहाल तीर्थ अपनी ही रुबानी कह रहा है, पुकार रहा है कि देखो मेरे हालत क्या है। प्लास्टर उखड़ रहे हैं, फर्श टूट रहे हैं। मूल नायक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। खंडर ना हो जाए तीर्थ, इसलिए पुकार के लिए तीर्थ की सुरक्षा की एक अपील की जाती है। आज हमारे तीर्थों में जब इतना आसपास नहीं है लेकिन थोड़ा दूर पर इतना बड़ा समाज है, एक कही जाती है बात कि तीर्थ भी आवाज़ देते हैं,
पुकारते हैं, अरे पत्थर बोलते हैं। सुनिए ज़रा, विकास जैन जी ने इसके बारे में बताया। लोकेशन समझ जाएंगे आप और कभी देखिएगा हालत कितनी बदतर हो गई है। सुनिए ज़रा। अजमेर शहर से ब्यावर रोड पर सरादना गांव से करीब 6 किलोमीटर अंदर की तरफ, अजमेर से कुल 20 किलोमीटर, नसीराबाद से 16 किलोमीटर और ब्यावर से करीब 45 किलोमीटर दूर गांव है राजगढ़। अजमेर जैसे धार्मिक शहर जहां आए वर्ष किसी न किसी मुनिराज अथवा आर्यका माताओं के चतुर्मास होते रहे हैं के पास ग्रामीण क्षेत्र में जिन मंदिरों की ऐसी दुर्दशा अत्यंत विचारणीय है, इस मंदिर को देखकर हृदय द्रवित हो उठा। ऐसी दुर्दशा एक साथ तो न हुई होगी। निश्चित रूप से समाज की उपेक्षा का शिकार यह मंदिर आज करुण पुकार कर रहा है। यह प्रतिमा देख रहे हैं आप, सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। राजस्थान के केकड़ी से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है पाराग्राम। वहाँ पर यह प्रतिमा विराजित थी। कोई अभिषेक कुछ नहीं होता था। और अभी जून के अंदर मुंशी आदित्य सागर ने पंचकरणक किया, इसका लघु पंचकरणक। थोड़ी सी क्षतिग्रस्त थी, उसे ठीक किया गया और अब इस अतिशय प्रतिमा के अतिशय दूर दूर तक आवाज़ पहुंच रही है। अब यहाँ पर आसपास कोई जन परिवार नहीं है। केकली से हर रविवार यहाँ अभिषेक शांतिधारा की व्यवस्था की गई है और कहते हैं एक अमृत पराए तीर्थ जीवन तो उठा है। बस इसी तरह से प्रयास करने की हम सबको जरूरत। मंगसरी असित मनोहर दशमी ता दिन तप आचरण। हाँ, सुना है आपने? अरे आप लोग पूजा में पढ़ते भी होंगे महावीर स्वामी की रोज की ये लाइनें। आज ही का दिन वह है, आप कहें मंगसिर महीना, आप कहें मार्गशीर्ष महीना का कृष्ण पक्ष की दशमी है आज। और आज ही के दिन बिलखती माँ को छोड़ते हुए, जिसने जाते हुए जब लोकांतिक देवों ने समझाया कि वह कहाँ जा रहे हैं, और तब माँ ने उनको पीछे मुड़ के नहीं देखा कि काम मत देखना पीछे, जिस रास्ते बढ़े हो बढ़ते रहना, कोई बात नहीं, गरीब शिशु को तुम्हें सहना है, राजकुमार के रूप में जन्म लेकर तुमने इस रूप में जा रहे हो, अब वापस घर नहीं लौटना है। यह 30 साल के युवराज थे महावीर स्वामी, जब इस तरह से वन की ओर चल दिए सब कुछ त्याग करके। वह तप का दिन आज ही था। वैसे खास बता दें, सभी तीर्थों के साथ अनेक राजा साथ चले हैं, पर आप अकेले चले थे, अकेले ही दीक्षा ली और फिर ध्यान 12 वर्ष के कठोर ताप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज का दिन है वह महावीर स्वामी के तप कल्याण का, वर्तमान जिन शासन नायक का। जाते आपसे एक सवाल पूछ ले, आपसे करें, आप दिल्ली में रहते हो? आप हाँ दिल्ली रहते हैं तो 40 सिगरेट तो रोज पीते हैं आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो, पर हाँ वास्तव हकीकत यही है। आज हमारे देश में लद्दाख को छोड़ के हर जगह रहने वाला सिगरेट पीता है। देख रहे हैं चित्र, भारत का मानचित्र, इसमें स्पष्ट लिखा है दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण में आप सांस लेते हो ना, दिल्ली के अंदर सांस लेने में आप 40 सिगरेटों का धुआं रोज अंदर ग्रहण कर रहे हो। देख रहे हैं आप, हर राज्य में कुछ ना कुछ में 0.5 है, आधी सिगरेट ही है, पर कईयों में दिल्ली आस पड़ोस में कितना भयंकर प्रदूषण है। अपनी जगह देख लीजिए, पहचान लीजिए कि बगैर सिगरेट भी है कितनी सिगरेट का धुआं आपके अंदर जा रहा है। फिर मिलेंगे आपके साथ रोचक खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।